देखिए सर, जो भी घटना हुई उसके संबंध में हम आपको सूचना दिए, आज इसीलिए हम ज्ञापन देने के लिए या किसी प्रकार का यहाँ पर हम उग्र आंदोलन करने का हमने आपको आवेदन नहीं दिया। फिर बैरिकेड लिखा है सर, हम आपके ऑफिस में बैठ के भी बात कर सकते थे। हर बार यही होता है सर, ये 5th शेड्यूल एरिया है और 5th शेड्यूल एरिया के लोगों के साथ में ये चीजें क्या शोभनीय है? ये हमारे आदिवासी समाज का सर पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से अपमान है। या कोई नेता आएगा उसके लिए सर आपका डिपार्टमेंट खुला रहेगा क्या? आप पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक सर्वेंट का काम ये है कि जनता की आवाज को सुने। आपके जो डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति ने अभद्र व्यवहार किया है उसके संबंध में हम ज्ञापन देने आपको आए हैं, लेकिन आपने पहले बैरिकेड लगा के हमको रोक दिया। ये जो चीजें है सर, ये कहीं भी हमारे देश के प्रशासन को शोभा नहीं देता है सर। और सबसे मेन चीज है कि जिस व्यक्ति का उन्होंने अपमान किया है वो मामूली घटना के लिए नहीं गया था, किसी बच्ची का करंट लगने से डेथ हो गई थी तो इसके लिए वो वहां पे गए थे। तो उस वक्त जो सर ने जो भाषा का उपयोग किया है वो बिल्कुल भी शोभनीय भाषा नहीं है सर। क्या जब सर आपको प्रतिज्ञा दिलाई जाती है क्या सर ये सारी चीजें सिखाई जाती है सर? पॉइंट हो गया, इसके अलावा कोई और पॉइंट है? सर पॉइंट है सर, बिल्कुल पॉइंट है सर। पहले बोल लो फिर सर आपने कहा कि हम 20 मिनट रोकेंगे, फिर आप बोल रहे कि मैं बात नहीं सुनना चाह रहे। सर हर बार यही होता है सर। इससे पहले भी सर हमारी मुलाकात हो चुकी है सर, वहां पर भी ये चीजें हुई थी। आप ये हर बार आप सर यही करते हो कि हम बोलने लगेंगे फिर आप 20 मिनट रोक दोगे। मेन मुद्दा सर यही है कि मिथुन कल्लेल एक सरपंच है और सरपंच जो पद है वो एक संवैधानिक इकाई में आता है। जो पंचायत है वो एक संवैधानिक इकाई है। उस संवैधानिक इकाई के प्रधान के साथ में ऐसी अशोभनीय भाषा का प्रयोग करना किसी भी टीआई को शोभा नहीं देता है सर। वो सबसे मेन मुद्दा ये है कि जो एरिया है वो 5th शेड्यूल एरिया, यहाँ के आदिवासियों का प्रशासन चलता है सर। यहाँ पर ये एक दुर्भाग्य व्यवस्था है कि यहाँ का जो प्रशासन इसको मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा क्योंकि आप जो जॉब कर रहे हो, जहाँ पर आपकी नौकरी है, हमारे क्षेत्र में नौकरी है और हमारे बीच में रह के आप नौकरी करते हो सर। इसके लिए आपको हमारा सम्मान करना पड़ेगा सर। अगर कोई क्राइम करता है तो हम बराबर आपका सहयोग करते हैं, लेकिन जब हमारा जनप्रतिनिधि आपके पास में आता है ऐसे अपमान हम बिल्कुल सहेंगे नहीं सर। ऐसे अपमान करने वाले के साथ में और उस टीआई महोदय को सर आप निलंबित करिए, यही हम चाहते हैं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति हमारे समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिनका अपमान करे उसको हमारे क्षेत्र में नौकरी करने का सर कोई अधिकार नहीं। ये हमारी ग्राम सभा और हमारे समाज के लोग फैसला करते हैं सर। जी बताइए। किसी और को बोलना? सर मेरा नाम MD चौबे है, मैं केंद्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मेरा निवेदन आपसे यही है कि 2010-11 में IG साहब ने एक संगोष्ठी रखी थी महू में, जिसमें ये कहा गया था कि पुलिस और जनता के बीच में कैसा मैत्रीपूर्ण माहौल बने करके। उसमें मुझे उन्होंने विशेष अतिथि के रूप में बुलाया था। हमने बहुत अच्छी स्पीच वहां पर दी थी कि जो हमारे कैंपस होते हैं जहां पर हम पुलिस को ट्रेनिंग देते हैं और जब उनको वर्दी पहनाकर, स्टार लगाकर, केप लगाकर, जब वो तिरंगा के सामने सैल्यूट करके जब जमीन पर आते हैं तो वो उनकी शपथ वो कहाँ चली जाती है, क्योंकि उन्होंने पूरी वर्दी पहनी है जनता की सेवा के लिए। और हम ये नहीं कहते हैं कि भाई पुलिस का जो एटीट्यूड है वो सबके लिए बराबर है, हम कतई ऐसा नहीं मानते। ना हम पुलिस का विरोध कर रहे हैं, ना हम पुलिस के दुश्मन हैं, ना हम पुलिस के किसी भी कार्य के लिए किसी को दोषी मान रहे हैं। ये वीडियो आज से 8 दिन पहले वायरल हुआ है। ये सिर्फ एक वीडियो की सामान्य घटना नहीं है कि उन्होंने उनके साथ में जो बदतमीजी की है। अरे तू क्या बोल रहा है? एक जिम्मेदार थाना प्रभारी जिसके कंधों पर लाखों लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो थाना का प्रभारी है। 25 लोगों के सामने सरपंच को वो धमकी दे रहे हैं। अगर सरपंच अकेला उनके केबिन में चले जाता तो हो सकता है उनको चाटा मार देते, उनका कॉलर पकड़ लेते। वो तो उस कार्यकर्ता ने वीडियो बना लिया। तो पुलिस प्रशासन को, महकमे को शर्मिंदगी हो रही है कि एक जिम्मेदार टीआई इस तरह की भाषा का प्रयोग कैसे कर सकता है। इसके अलावा भी 3 घटनाएं हैं सर। सरपंच साहब के साथ में जो घटना घटित हुई है उसके पहले भी ब्राह्मण समाज के पिता पुत्र ने आत्महत्या की है। इनके सेकेंड डे 3 फर्जी FIR दर्ज की गई है थाने पर। हमने मांग की है कि IG साहब धामनोद थाने के समस्त प्रकरणों की जांच करें कि पिछले 5 वर्षों में जितने प्रकरण धामनोद थाने पर दर्ज हुए हैं उनकी स्थितियां क्या है, वो किस स्थिति में है। तो वहां पर जो पुलिस वाले, मैं तो आपसे अनुरोध करता हूं कि एक सिर्फ टीम गठित की जाए SP कार्यालय से 2 या 3 ऑफिसर्स की, और धामनोद में सिर्फ 2-3 दिन बिना बताए विजिट कर ले। सुंदरेल से जितने मवेशी निकलते हैं वहां सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक सिर्फ पैसा उगाई की गाड़ी का काम होता है। खलघाट के बाहर, मैं तो पूरा ऑल इंडिया भ्रमण करता हूं, भोपाल से लेकर मुंबई तक पूरा हाईवे जो है
सिर्फ खलगाट के एक टोल की पीसीआर है जहां पर गाड़ियों को रोक रोक के जबरन पैसे लिए जाते हैं, जिसका कई सबूत आप जाकर स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं करके। तो इस तरह की कार्यशैली जो पुलिस की बनती जा रही है, जो पुलिस की वर्दी को एक धब्बानुमा दाग लगा रही है, तो हमारा आपसे अनुरोध यही है कि जो ऑफिसर्स इस तरह की लापरवाहियां करते हैं, गैर जिम्मेदारियां करते हैं, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए सर। इनको तुरंत प्रभाव से उसी दिन सस्पेंड कर देना चाहिए था। हम तो पुलिस को सैल्यूट करते हैं कि पुलिस है तो देश की सुरक्षा है, जनता की सुरक्षा है, लेकिन जो पुलिस अधिकारी इस तरह की गुंडागर्दी करेंगे उनको कुर्सी बैठाने का कोई अधिकार ही नहीं है। किस अधिकार के तहत आदमी बैठा हुआ है जो खुद, भाई आपने बॉडी बिल्डिंग किसके लिए बनाई है? जनता को चमकाने के लिए, डराने के लिए बनाई है? गुंडों से मुकाबला कीजिए। अगर 6 फीट आपकी हाइट है और आपका 56 इंच का सीना है और आप रोज एक्सरसाइज बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो जनता के लिए नहीं करते हैं, आप गुंडों के लिए करते हैं। तो गुंडों को और ताकत आजमाइए ना, जनप्रतिनिधियों को आप डरा रहे हैं। तो हमारा आपसे अनुरोध यही है सर कि ये आंदोलन और उग्र ना हो। ये आंदोलन एसपी कार्यालय से आईजी कार्यालय में पहुंचे और यहाँ से भोपाल सीएम आवास न पहुंचे। इसके पहले हमारा एक ही निवेदन है कि थाना प्रभारी महोदय को जल्द से जल्द थाना से हटाया जाए और उचित कार्रवाई की जाए उनके दुर्व्यवहार के ऊपर। धन्यवाद। मेरा नाम रीना मौर्य, मैं धर्मपुरी की रहने वाली हूँ। जो एक जनप्रतिनिधि मिथुन कनेल भाई के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता, अगर आम जनता हमारे जैसे लोग जाएंगे तो उसके साथ किस तरह की बात करेंगे? वो मतलब 10-15 लोगों के बीच इस तरह का धमकाया जाता, अबे ओ तू क्या कर लेगा, तो इस तरह का वो धमकाते। तो जैसे हमारे जैसे कोई भी भाई हो या बहन हो, कोई भी जाता है 1-2, तो किस तरह की बात करता होगा सर? हम ये चाहते हैं कि उसको सस्पेंड किया जाए और अब कोई सा भी थाना हो, ये देश में हो, मतलब किसी के साथ हमारे आदिवासियों या अन्य समान कोई भी जात हो, मतलब पुलिस वाला इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। और आप देख रहे हो पूरे मध्य प्रदेश में 21% आदिवासी जनसंख्या है, फिर भी जब क्या होता है ग्रुप में कोई चीज चलती है, उसकी पहले की क्या घटना हुई है, कौन से लोग थे, कितना वो ऑथेंटिकेट वीडियो, जब तक आप उसको पूरा देख नहीं लेते तब तक आप कमेंट नहीं कर सकते उसमें। इसलिए मैंने बोला कि मैं नॉलेज में है, लेकिन मैंने पूरा घटनाक्रम देखा नहीं। मैं आपको घटनाक्रम बताता हूँ। अब वो मुझे पता है, मैं पता कर लूंगा उसका आगे मत बढ़ाइए। बालिका की हत्या हुई करंट लगने से, 1 मिनट, 9 वर्षीय बालिका की हत्या हुई करंट लगने के कारण। अगर उसके न्याय के लिए एक जनप्रतिनिधि अगर आपके थाने में गया, ये बात तो उसके साथ ऐसा हो व्यवहार चुकी करना है चाहिए विजय, क्या? इसको क्यों रिपीट कर रहे हो फिर से? आपने ही बोल दिया उसमें, आपने बोल दिया, मैडम ने ही बोल दिया, तो कुछ और मुद्दे हो तो उसको छोड़ो। अदरवाइज पहले ही घटना है ना, आप सर, एक और हाँ बताओ बताओ। एक मिनट सर, जैसे धार में हमने नाम बता दो यार, चेहरा पहचान जाऊँ तुम्हारा। गिरवाल नालचा से और अब बताओ सर, एक निवेदन ये है, जैसे हमने आंदोलन की पोस्ट डाली सोशल मीडिया पे, सब पुलिस वालों को, प्रशासन को पता चल गया यार आंदोलन होने वाले, सबके फोन आने लग गए, निवेदन है शांतिपूर्वक अपने स्थान पे बैठ जाइए। सबके फोन आने लगे कि यार आंदोलन कहाँ कर रहे, क्या स्थान है, सभी क्या भाइयों से है। निवेदन है शांतिपूर्वक अपने सर स्थान पे ये बैठ जाइए। सोशल मीडिया पे जो घटना वायरल हुई, सर ये संज्ञान में क्यों नहीं है? ठीक है, आपने बोल दिया, आप कुछ बोल रहे जी हैं। सर, आशीष चौहान मेरा नाम, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष था। सर मेरा ये निवेदन है कि हम कई बार ऐसी घटना होती है हमारे संगठन के कार्यकर्ता के साथ में, ये ज्यादा घटना होती है। सही है ना भाई? तो मेरा ये कहना है कि आपका जैस के अलावा कोई और संगठन नहीं? भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी अच्छा, जिला आपको अध्यक्ष। भीम आर्मी वाला। तो सहयोगी हैं हम सब, एक ही विचारधारा के लोग। तो मेरा ये निवेदन है कि हमारा जो भी कार्यकर्ता अगर जाता है वहाँ और थाने में अगर किसी प्रकार की बातचीत होती है, तो वहाँ थाना प्रभारी अगर वो किसी प्रकार से कुछ बोल रहे हैं शब्द, तो हमसे संपर्क कर ले। हम जिले के जो पदाधिकारी ठीक है, अच्छा पॉइंट हैं है। या वरिष्ठ अधिकारी से बात कर ले, उनके साथ में डायरेक्ट इस प्रकार का अभद्र व्यवहार ना करें, क्योंकि हम सारे युवा जो है, हम अभी बेरोजगार हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो सारी चीजें छोड़ के हम पूरा दिन वेस्ट करते हैं, आपके पास आते हैं और उसमें आपकी भी छवि खराब होती है, तो उसमें हमको भी अच्छा नहीं लगता कि हम ठीक है आशीष, प्रशासन तुम्हारा को इस पॉइंट प्रकार से- मैंने सुन लिया, अच्छा पॉइंट है। हम बाबा साहब को मान रहे हैं सर, संविधान के अनुसार आपके बीच में आ रहे सर, हमारा जो मौलिक अधिकार है उसके माध्यम सर हम आपके साथ में आ रहे हैं सर। बिल्कुल, आप हमेशा बात कर सकते लेकिन हैं। सर ये देखिए ना सर, आपने हमको मैं आने आके से आप पहले बात कर रहे हैं ना, हम लोग बाहर आके आपसे, यही तो चीजें ना सर कि जहाँ आपने तक हमको घेराव जाना का बोला है चाहिए ना, सर। बात कर रहे हैं आपसे, घेराव का बोला। एक और चीज आपको सब चीज बता देता हूं मैं पिछली बार को फिर रिपीट करूंगा। बहुत सारे लोगों के पोस्ट सम्मानजनक भाषा को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इनका जरूर ध्यान सर रखें उसके आप लिए हम लोग। क्षमा चाहते हैं। नहीं, इसका बिल्कुल ध्यान रखें आप लोग, है ना। बहुत डिरोगेटरी रिमार्क्स हैं वो, उसका बिल्कुल ध्यान रखें। साहब बहुत सारे बच्चे इसमें पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे कुछ कुछ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये बात मैं रतलाम में भी हमेशा बोला करता था और वो लोग उसको फॉलो किए थे। तो इसलिए आप अपने बच्चों को समझाइए कि कोई बात करनी है, हमेशा हमारे नंबर आप लोगों के पास है। आपको कुछ पॉइंट पे गलत लग रहा है, तुरंत आ जाइए, बाकी लोगों को बुलाने की जरूरत भी नहीं है। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, यदि किसी ने गलती की 100% कार्रवाई होगी। बताइए कितने दिन का आश्वासन है? एक हफ्ते में हो जाएगा।
किसी व्यक्ति विशेष सर, किसी हमारा- युवाओं द्वारा ऐसी कोई अभद्र टिप्पणी की गई या उसको गलत भाषा का उपयोग किया मैंने गया, पढ़ा है। तो उसलिए आपसे क्षमा चाहते हैं। मैंने हम पढ़ा- आपसे क्षमा चाहते हैं। देखो मैंने रिपीट पढ़ा, में मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं आपको सब नहीं, हम ओपनली आपसे बोल रहा क्षमा हूँ। चाहते हैं सर, उसका संशोधन अच्छी करेंगे। बात नहीं है। हम उसका संशोधन करेंगे और सबसे अपील भी करेंगे, है ना। और अगर कोई व्यक्ति विशेष लिख रहा तो उसकी उनके साथ व्यक्तिगत कोई घटना जिम्मेदारी। हुई है, मैं बता रहा हूँ, जांच होगी, उसकी कार्रवाई होगी, बोल चुका है बात। अच्छा, 3 बिंदु है हमारे, मुख्य बिंदु है। एक तो आप थाना प्रभारी जो धामनोद के हैं अमित कुशवाहा जी, उनको आप तुरंत यथास्थिति कहीं और अटैच कीजिए, जब तक व्यवस्था की दृष्टि से वहाँ किसी और को पदस्थ कीजिए। दूसरी